नमस्कार। मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीज़न 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। 2024 का चुनाव कई तरह के प्रयोग कराएगा। इस प्रयोग में हर खेमा जो है वो 2024 का चुनाव जीतना चाहेगा और 2019 में जो सूखा बिहार में पड़ गया था विपक्ष का, उसे समाप्त करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। पहला परिवर्तन तो ये हुआ है कि 2019 में नीतीश कुमार एनडीए के साथ चुनाव लड़े थे, जिसमें 16 सीटें लेकर के आए थे और टोटल 40 में से 39 सीटें लेकर के आया था एनडीए गठबंधन। तो वहीं महागठबंधन को मात्र 1 सीट से संतोष करना पड़ा था और वहीं सबसे बड़ा जनाधार वाला पार्टी कहा जाने वाला राष्ट्रीय जनता दल शून्य पर बोल्ड हो गया था। आपको बता दें कि अब इस सूखे को समाप्त करने के लिए नई नई रणनीति और योजनाएं बन रही हैं। खास करके अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात करें तो इसमें बहुत सारी बातें जो दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है। आपने देखा होगा कि किस तरह से विषाद बिछाई गई है और जिस तरह से लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने विषाद बिछाई है, उस विषाद पर आगे क्या होगा, कि रिजल्ट कैसे आएगा और रिजल्ट का क्या आधार जातीय गणना होगा, ये कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। विचार को कहा जाता है कि आदर्श का सृजन करते हैं और प्रगतिशीलता के लिए कहीं कहीं समाज को खंडित नहीं करने की अवधारणा मानी जाती है। अपना घर संवारना सब शुरू करते हैं, लेकिन समाज सुधरे तो घर निश्चित रूप से सुधर जाता है। इन सारी बातों को लेकर के लगातार ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि इस समाज में आखिर होगा क्या। बिहार कई कहा जाता है कि संगठनों का, कई जातियों का, कई समुदाय का समूह है, लेकिन इसके साथ साथ कई पार्टियां भी हैं जो अपने अपने हिसाब से अपनी राजनीति को एक स्टैंड के रूप में रखती हैं और अपना एक आइडियोलॉजी बना करके रखती हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में आइडियोलॉजी नाम की चीज़ नज़र नहीं आती है। आपको बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनसंघ में बंगाल नेतृत्व शीर्ष पर रहा करता था, कम्युनिस्ट पार्टी शीर्ष पर रही थी, वहीं आपको बता दें कि बिहार में लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा था, जिसे समाप्त करने के लिए जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ और उस आंदोलन से बहुत कुछ निकल करके सामने आया। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के कहा यह जा रहा है कि जाति जानना परंपरागत खांचे की सबसे बड़ी ज़रूरत है और ये जानना भी ज़रूरी है कि आप कितने हिस्सेदारी आपकी इस समाज में है। उसके हिसाब से आपके लिए रणनीतियाँ बने, योजनाएं बने और कई तरह के वैधानिक और नैतिक प्रश्न आपके सामने नज़र आते हैं जो आपके इस जीवन का हिस्सा बनते हैं। लेकिन क्या जातीय गणना कराने के बाद इस तरह से जो प्रतिकार हो रहा है वो बिहार के लिए ठीक है? इन सारी बातों पे चर्चा लगातार हो रही है और इसको लेकर के जो चीज़ें सामने रखी जा रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि इस जातीय गणना ने कहीं ना कहीं एक बार फिर से समाज को अलग अलग खाने में बांट दिया है और विद्रोह के बिगुल भी फूके जा रहे हैं। 2024 के चुनाव में राजनीतिक दल के नेता अपने फ़ायदे और नफ़ा नुकसान को देखते हुए कहीं ना कहीं इस तरह के खाका जरूर खींचते हैं, लेकिन एक बात साफ नज़र आती है कि जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं और जिस तरह से आपने देखा होगा कि समाज में जो बातें जाति को लेकर के उठ रही है और अलग अलग खेमे में बढ़ता जा रहा है हमारा समाज, ये लोकतंत्र के लिए कहीं से ठीक नहीं है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया और लोकतांत्रिक मान मर्यादा का मूल्य होता है कि वो कैसे लोकतंत्र को मजबूत करे और आम लोगों के लिए, अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए सुविधाएं मिल सकें। हालांकि योजनाएं और रणनीतियां आपको लगातार देखने को मिलती है, कागज़ों में बहुत कुछ दिखता है, लेकिन जब चुनाव आता है तो जातीय खेमे में बटे ये छत्रप जो हैं, पार्टियां जो हैं, वो कहीं ना कहीं एक बात ज़रूर करती हैं कि अपने लिए वो तैयार कर लेती हैं एक नया रास्ता। आने वाले समय के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो गौण हो जाती हैं और जातीय समीकरण सबसे बड़ा हो जाता है। एक बार फिर से जिस तरह से नीतीश लालू की बिछाई बिसात पर ये जातीय कहा जा रहा है कि जोड़ शुरू हो गया है, गठजोड़ शुरू हो गया है, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रिजल्ट को प्रभावित करेगा। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि कौन कितने पानी में है। तो अगर इसको देखा जाए तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने यादव समाज को अपने पक्ष में करने के लिए रणनीतियां बनाई है, वो साफ दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार और बिहार से देश तक
बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली है। खास करके अगर देखा जाए तो यादव समुदाय को कहा जाता है कि वो पूरी तरह से लालू प्रसाद से इंटैक्ट है, लेकिन क्या नीतीश कुमार उस 32% MOI समीकरण के साथ अपना गोटी सेट कर पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल था, और इस सवाल का जवाब खोजने जब निकलते हैं आप तो साफ नज़र आता है कि जातियों को अलग अलग खेमे में बांट करके आने वाले चुनाव में परिणाम को बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब ये कितना ज़्यादा कारगर होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का 80 बनाम 20 का जो सोच है वो सामने नज़र आ रहा है, तो वहीं 36%, 27%, 15%, 20%, इन 4 खेमों में बटे हुए पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित और सवर्ण, इन सबको अलग अलग खाने में रख करके अपने हिस्से में, अपने खेमे में लाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कोशिश में कौन कितना कामयाब होता है और कौन कितना पानी में है। लेकिन एक बात तो अभी से नज़र आने लगी है कि अगर स्थिति कमोबेश ऐसी ही रही तो जातीय गणना का जो ये परिणाम आया है और जाति ही आने वाले परिणाम का, आने वाले रिजल्ट को तय करेंगी। अब इन सब में कौन कितने पानी में है एक बार फिर आपसे बता रहे हैं कि ये 2024 तक पता चल जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि लोकतंत्र कहीं ना कहीं इन जातीय समूहों में फंसा हुआ चिल्ला रहा है, चीख रहा है, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो रही है। देखना यही होगा कि अब समाज कैसे जगता है और आम लोग जिन्हें अपने वोट से अपनी नई सरकार चुननी है, अपना नया प्रतिनिधि चुनना है, वो क्या जातीय समूह से बाहर निकल करके और अपने लिए एक नया रास्ता जो विकासशील हो और लोकतंत्र की रक्षा कर सके उसको तय करते हैं। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। राल नमस्कार, प्रणाम। आप जितने भी दर्शक हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, और अपार हर्ष के साथ सूचित कर रहा हूं कि इस बार हम लोग का जो पैनोरमा स्टार का कार्यक्रम है 6ठा सीजन में है, और 6ठा सीजन का कार्यक्रम जो है 24 नवंबर, 25 नवंबर और 26 नवंबर को होने जा रहे हैं। मैं आपको एक एक दिन का जानकारी देता हूँ कि 24 में क्या फंक्शन होना है, 25 नवंबर को क्या होना है, 26 नवंबर को क्या होना है, ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे और समय से आकर के कार्यक्रम में भाग ले सके। तो पहला दिन फ्राइडे का है और 24 नवंबर है। सुबह 10 बजे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट किए थे स्पोर्ट्स में, चाहे वो जिस किसी विधा में हो, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेनिस, शतरंज, जितने भी प्रतिभागी हैं, रनर विनर टीम को आमंत्रित किया जाएगा। वो लोग आएंगे, उनको शील्ड, पारितोषिक और सर्टिफिकेट से सम्मानित किया जाएगा। सबसे पहला कार्यक्रम ये है। फिर दिन में ही हमारा प्रॉपर्टी फेयर है, लोन मेला है, रिटेल्स एक्सपो है, फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स, ढेर सारे लोगों को इसमें आने का मौका मिलेगा और परचेजिंग करने का मौका मिलेगा, कुछ न कुछ अलग स्कीम के साथ में। उसी दिन हम लोग का सीमांचल मीट भी होगा, जिसमें सीमांचल के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे MP, MLA, मिनिस्टर, जितने भी लोग हैं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं, वो लोग मंच के माध्यम से सीमांचल की बात रखेंगे। सीमांचल में अभी तक का जो सफ़र है और आगे की क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसी तरह से 25 तारीख को हम लोग का सुबह से एक्सपो हमारा कंटिन्यू जो एक्सपो होगा फर्नीचर, ऑटोमोबाइल्स और रिटेल्स का, वो 24, 25, 26 को तो रहेगा। उसके अलावा शाम में हम लोगों का 25 तारीख को SDN न्यूज़ का एक कार्यक्रम है, उनका वार्षिकोत्सव है, और साथ में कल्चरल प्रोग्राम है जिसमें सबरी ब्रदर्स आ रहे हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं, और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य होगा उनको सुनने का, चूँकि बहुत बड़ा नाम है उनका सबरी ब्रदर्स का। वो लोग आ रहे हैं 25 नवंबर को। एवं 26 नवंबर जो अंतिम दिन है हम लोगों का, उस दिन सुबह से हम लोगों का जो बच्चे प्रतिभागी हैं, चाहे सिंगिंग में, डांसिंग में, ड्राइंग में, उन लोगों को उस दिन फाइनल होगा। रैम्प शो भी बच्चों का होना है, सिंगिंग, डांसिंग, ड्राइंग भी होना है, सभी का फाइनल होगा 26 नवंबर को। शाम में फिर 5 बजे से हम लोग का लक्की ड्रॉ है। लक्की ड्रॉ के बाद हम लोग जितने भी हम लोग घर तैयार हो गया है, अपने कस्टमर्स को हम चाबी वितरण का कार्यक्रम करेंगे। और उसी दिन 26 नवंबर संडे का दिन है, क्योंकि अगले दिन भी छुट्टी है मंडे को, तो हम लोग जानबूझ करके संडे को रखे हैं कि सभी लोग उसमें भाग ले सके और आ सके, आनंद ले सके। चूँकि उस दिन हम लोगों का इंडिया कई बहुत बड़े नेम फेम है अनुराधा पौडवाल जी,
वो आ रही हैं। आप सबों के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है, पूर्णिया आ रही हैं। और साथ में जो चर्चित आपका सीरियल है भाभी जी घर पे हैं, उनकी शिल्पा शिंदे जो मेन एक्ट्रेस है उसमें, वो भी आ रही हैं। और भी अन्य ऐसे बहुत बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जिसको देखने और सुनने का हम लोगों को सौभाग्य मिलेगा। आप जितने भी दर्शक हैं, हमको सुन रहे हैं, हमारे जानकार हैं, रिश्तेदार हैं, कीथ एंड कीन है, कंपनी से जुड़े लोग हैं, कस्टमर्स हैं, जितने भी लोग हैं, मीडिया बंधु हैं, सभी से मैं आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि 24 नवंबर, 25 नवंबर और ख़ास करके 26 नवंबर का शाम कुछ अलग होगा। हमारे पूर्णिया के लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन होगा, तो आप लोग ज़रूर आएँ। और मैं आग्रह करूँगा, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि आप अपने साथ गेट पास ज़रूर लाएँ। जिनको भी हमने आमंत्रण भेजा है, कार्ड भेजा है, नहीं भेजे हैं, तो आप हो सकता है कि हमसे गलतियां हो गई होगी, आप तक कार्ड नहीं पहुंच पाया हो, तो गेट पास ज़रूर मंगवाएं। और एक चीज़, यदि आपके पास गेट पास नहीं पहुंच पाया है और यदि आपके पास मोबाइल पे सॉफ्ट कॉपी है हमारा गेट पास का, जो आमंत्रण कार्ड है वही हमारा गेट पास होगा। यदि आपके मोबाइल पे पहुंच गया है, नहीं पहुंचा, तो कहीं से मंगा करके आप एंट्रेंस गेट पे, चूँकि बिना गेट पास का एंट्री नहीं है, तो गेट पास अवश्य लाएँ। या यदि मोबाइल पे है तो सिर्फ, लेकिन मोबाइल पे सिर्फ फैमिली वाले को अलाउ होगा, बैचलर को अलाउ नहीं होगा। फैमिली के साथ यदि आप आ रहे हैं और आपके मोबाइल पे गेट पास है तो आपको वहाँ एंट्री दे दी जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका इंतज़ार रहेगा। 24 नवंबर, 25 नवंबर, 26 नवंबर, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आप लोग आएँ और मनोरंजन का आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।